नमस्कार, मैं हूं दीपिका पांडे और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। आज लखनऊ में संसद के अंदर उत्तर प्रदेश का इस वर्ष का पहला बजट पेश किया गया। इसे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार 6वीं बार पेश किया है। इस बजट की खासियत ये रही कि पहली बार ये बजट पेपरलेस रहा है। इसे उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट होने का दावा किया जा रहा है। आपको बता दें कि पिछला बजट करीब 5.5 लाख करोड़ रुपए का था। इसी बात पर खास चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं श्याम बिहारी जी, जो कि बीजेपी नेता हैं, जिनसे हम जानेंगे कि इस बजट में खास क्या है। सबसे पहले तो सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी सर, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बजट में ऐसी क्या चीजें हैं जो आम आदमी को अपनी ओर आकर्षित कर रही हैं। देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार का 2.0 का पहला बजट है और एक ऐतिहासिक पेपरलेस बजट है जो 6,15,518 करोड़ और 97 लाख का एक भारी भरकम बजट है और जिसमें जितनी भी जो सुविधाएँ हैं हर एक का सम्मान किया गया है और जो हमारा संकल्प पत्र है उसके अनुरूप कार्य करते हुए संकल्प पत्र की लगभग 97 घोषणाओं को इसमें शामिल किया गया है और ये पेपरलेस हमारा बजट है। और इसमें हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का बराबर सम्मान रखा गया है और ध्यान रखा गया है। तो आप कहना चाह रहे हैं कि सभी जातियों का और सभी लोगों को पूरी तरह से आकर्षित करने की पूरी कोशिश की गई है, राइट? तो सर, दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि बेरोजगारी जो है, जो कि दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इस बजट में रोजगार के लिए खास क्या रहा है? रोजगार के लिए बहुत कुछ दिया गया है। इसमें बहुत योजनाएं हैं जो युवाओं को प्रभावित करने वाली योजनाएं हैं। इसमें महिलाओं का ध्यान रखा गया है, इसमें सोलर पंप का ध्यान रखा गया है, महिला सामर्थ्य योजना है, उसके लिए 72 करोड़ 50 लाख की व्यवस्था इस बजट में की गई है। किसानों के लिए सोलर पंप है तो 15,000 करोड़ की व्यवस्था इसके लिए की गई है। मेट्रो सिटी है, वाराणसी गोरखपुर मेट्रो है, उसके लिए 100 करोड़ की व्यवस्था इस बजट में की गई है। तो बहुत सी योजनाएं हैं। वृद्धावस्था है वो 500 से बढ़ाकर 1000 की गई है। दिव्यांग पेंशन है उसे बढ़ाया गया है। 14 मेडिकल कॉलेज के लिए 2100 करोड़ का बजट इसमें दिया गया है। PWD सड़कों के लिए 18,500 करोड़ का बजट दिया गया है। बहुत सी योजनाएं हैं जिनसे हर योजना से युवा को लाभ मिलेगा, युवाओं को रोजगार किस रूप मिलेगा, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। सभी योजनाएं जो हैं विशेषकर युवाओं के लिए हैं, युवाओं के रोजगार के लिए हैं। जी सर। तो सर, एक आम आदमी की कुछ आम जरूरतें होती हैं, जैसे कि शिक्षा होती है, चिकित्सा है, सड़कें हैं। तो आम जनता को इन मुद्दों पर क्या सुविधाएं आगे देखने को मिलेंगी इस बजट के लाभ से? सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य इसके प्रति बहुत संवेदनशील है। अगर स्वास्थ्य के मामले में अगर देखते हैं तो इस सरकार ने जितना काम पहले कार्यकाल में किया है और आगामी में करने जा रही है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। चाहे वो कोरोना का टीका हो, चाहे वैक्सीन हो, हर स्तर पे हर उसमें काम कर रही है सरकार। सर, किसानों को लेकर इस बजट में जो खास चीजें आपने हमें बताई हैं, जो किसानों का बजट पेश हुआ है, इसमें किसानों की उपज जो है उससे लाभ किस तरह से मिल सकेगा? क्योंकि कई बार आप देखते होंगे किसानों की फैमिलीज जो है उनका लागत ज्यादा हो जाती है खेती में, लेकिन पैसे कम आते हैं। तो इसके लिए बजट में खास क्या है? देखिए, प्रदेश में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत करीब 42,565 करोड़ ट्रांसफर रुपए किए गए हैं और जो 2.55 लाख करोड़ किसानों के बैंक खातों में DBT के माध्यम से 42,500 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। ये सब किसानों के लिए है। मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना में 14 सितंबर 2019 से लागू की गई है। इसके लिए भी बजट की व्यवस्था इसमें की गई है। तो किसानों के लिए बहुत कुछ है। किसानों के लिए सोलर पंप है, किसानों के लिए है। इसमें 15,000 सोलर पंपों की स्थापना होगी और इसके लिए करीब 15,000 सोलर पंपों की स्थापना होगी और लघु सिंचाई के लिए 1,000 करोड़ रुपए की अलग से व्यवस्था की गई है।
तो किसानों के लिए बहुत कुछ है। सर, इस टाइम पे एक मुद्दा है जो खासकर बार बार उभर रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। इस बजट में महंगाई पर नियंत्रण किस प्रकार किया जा सकता है? आप इसके बारे में मैं जानना चाहूंगी आपसे कुछ। देखिए, महंगाई पे नियंत्रण हो चुका है। सरकार डीजल पे दाम कम कर चुकी है, सरकार पेट्रोल पे दाम कम कर चुकी है। इसका पूरे बाजार में असर पड़ेगा। और खाद्य तेलों पे दाम कम कर चुकी है। अभी आप देखना कि विद इन वीक महंगाई बहुत कुछ नियंत्रण में होगी। सर, लेकिन जो पेट्रोल और डीजल के दाम आप बता रहे हैं वो अभी भी काफी ज्यादा हैं, और इसके अलावा भी महंगाई में घर का चूल्हा है, लोगों के गैस सिलेंडर के भाव है, और भी चीजें हैं जो प्रतिदिन बढ़ रही हैं, घी, तेल, राशन, जिससे गृहिणियों को काफी ज्यादा नुकसान हुआ है इन सब चीजों से। तो इसके लिए कुछ है सर? खाद्य तेल है, खाद्य तेल की व्यवस्था है, और खाद्य तेल का जो एक्सपोर्ट होता था उससे हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं, और उसके अनुरूप जो है अभी एक सप्ताह में महंगाई बहुत नीचे आ जाएगी, खाद्य तेल नीचे आएंगे अभी। यानी आपका कहना है कि इस बजट के पास होने के बाद एक सप्ताह के अंदर काफी बदलाव देखने को मिलेंगे हमें, महंगाई के क्षेत्र में गिरावट आएगी? बिल्कुल आएगी, निश्चित आएगी। सर, एक क्वेश्चन और है आपसे कि जो चुनाव का समय था उस समय महिलाओं को वोट बैंक के लिए उन पर काफी ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो इस बजट में इन महिलाओं के लिए या गृहिणियों के लिए खास क्या है? महिला सामर्थ्य योजना जो है गृहिणियों के लिए है, महिलाओं के लिए है। इसके अंतर्गत क्या है सर? 50 लाख की व्यवस्था की गई है जी सर, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? जैसे जो लेडीज हैं घर पर रहती हैं और उनके पास कमाई का जरिया नहीं है, 4 लोग हैं घर में काम करने वाले और 4 लोग घर में हैं, एक काम करने वाला है, तो इस हिसाब से औरतों पर खर्चे का काफी ज्यादा भार पड़ता है। तो इसमें आपसे जानना चाहूंगी सर कि गृहिणियों को इस बजट से क्या लाभ मिल सकता है? देखिए, प्रदेश के समस्त जनपदों में जनपद स्तर पर साइबर हेल्प डेस्क की स्थापना की जा रही है महिला सामर्थ्य योजना के लिए, और 72,050 लाख करोड़ की व्यवस्था की गई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान अपना चल रहा है, उसमें लैपटॉप प्रदान किए जा रहे हैं, महिलाओं को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। हमारे 112 नंबर गाड़ी है, उसे स्पष्ट निर्देश है, कहीं कोई महिला कॉल आती है और महिला का अकेली फंसी है, फौरन मदद करें, उसे घर तक पहुंचाएं। बहुत सी योजनाएं महिलाओं के लिए हैं। सर, जानना चाहूंगी मैं आपसे कि गृहिणियों, ये तो आपने बताया कि किस हिसाब से ये सुरक्षित हो सकती हैं या किस तरीके से, तो जो महिला है वो घर पर रहकर किसी प्रकार से कोई काम कर सकती है या उनका कुछ इनकम हो सकती है, इस तरह का कुछ बजट में है? या जो लेडीज हैं उनकी जो जेब पे असर पड़ रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो पूरे घर का भार जो होता है वो महिलाओं के कंधों पर होता है। बहुत से लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग है, जिसके लिए बजट में प्रावधान है, और महिला घर पे रहकर उस कर सकती है उसे, चाहे वो मोमबत्ती बनाने का है, चाहे पत्तल बनाने का है, दोना पत्तल का है। बहुत से कुटीर उद्योग हैं और सरकार उसको अनुदान देती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, बजट में व्यवस्था है उसकी, और उसके अनुरूप जो भी महिला गृहिणी है घर पर रहकर बहुत कुछ काम कर सकती है। जी, तो इन शॉर्ट्स में अगर कहें कि अगर जो लेडीज घर पर रहती हैं वो काम करना चाहे तो सरकार उनकी पूरी हेल्प करेगी और उन्हें लोन या कुछ अमाउंट भी प्रदान करेगी अगर वो अपना लघु उद्योग चलाना चाहे तो। जी, और आज महिला काफी सशक्त हैं और उस योजना के अंदर चला रही हैं लगातार महिलाएं। रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत नाम का है, सब्सिडी 35% है सरकार से उसमें जी, और सरकार यहाँ तक करती है जो महिलाएं प्रशिक्षण लेना चाहें उनके रहने की खाने की सारी व्यवस्था सरकार करती है, और ट्रेंड होकर महिलाएं आए और ट्रेंड होने के बाद अपना व्यापार, अपना कुटीर उद्योग, लघु उद्योग जो चाहे करें, उनकी इच्छा के ऊपर है। सरकार पूरी व्यवस्था करती है उनके प्रशिक्षण की, उनके रहने खाने पीने की, और आगे व्यवसाय चालू कराने की। सर, एक चीज और कि स्कूल्स के जो हालात हैं आजकल उत्तर प्रदेश में, स्कूल के हालात जैसा कि सुना जाता है और देखा जाता है कि स्कूल के हालात काफी ज्यादा खराब है, तो स्कूल्स के लिए कुछ आया है इस बजट में? कुछ खास देखने को मिलेगा हमें? नहीं, आज जो प्राइमरी शिक्षा है जी, उसमें बहुत तेज बदलाव हुआ है। हमारे पहले कार्यकाल में ही जो स्कूल की दशा और दिशा दोनों में बहुत सुधार हुआ है। आप किसी ग्रामीण क्षेत्र चले जाएं, स्कूल देखें,
वहाँ रंग रोगन देखें, साफ सफाई देखें और 10 साल पहले की तस्वीर देखें या 2017 पहले की तस्वीर देखें तो जमीन आसमान का अंतर आपको नजर आएगा। जी सर, अभी रोड के ऊपर काफी कुछ, अभी बजट में काफी कुछ देखने को मिला है, तो रोड्स तो लास्ट बजट में काफी कुछ रोड पे देखने को मिला था, तो अभी रोड के हालात तो काफी सुधर नहीं पाए हैं, तो इस चीज के लिए गवर्नमेंट किस प्रकार काम करेगी और कितना बजट पास कर सकती है, कितना बजट पास हुआ है इसमें? देखिए, रोड पे पहले भी सरकार संवेदनशील रही है और जहां जिस रोड में जैसी अवस्था है, 2 लाइन को लगातार 4 लाइन कर रहे हैं और 4 लाइन को 6 लाइन कर रहे हैं, 6 लाइन को 8 लाइन कर रहे हैं, एक्सप्रेस वे बना रहे हैं। तो सारे काम जो हुए हैं वो योगी सरकार में हुए हैं या मोदी सरकार में हुए हैं। इससे पहले खाली नारियल फूटता था या खाली पूजन होता था, लेकिन आज अगर असलियत में काम हुआ है तो योगी सरकार में हुआ है काम। लेकिन सर, जो गांव में और टाउन्स में छोटी छोटी गलियां हैं, उनके रोड्स और पानी भरने के कारण इतनी ज्यादा वहां बदबू और गंदगी के कारण जो लोग परेशान होते हैं, उस चीज से तो अभी भी निजात नहीं मिला है। नाली की सफाई, सड़क की सफाई, और किसी गांव में कोई एक स्ट्रीट, एक गली ऐसी नहीं है जो खड़ंजा ना हो, टाइल्स लगी ना हो। हर गांव में टाइल्स है, खड़ंजा है, नाली है, पूरी सुविधाएं हैं और एक सफाई कर्मी प्रति ग्राम में एक दिया हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार ने। धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अब हम आपसे दोबारा रूबरू होंगे एक अलग और नए कार्यक्रम के साथ।